школи. Часу мало, маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є. Там, де ми є. स्कूल में अब तक पत्रकारों को हमारे पीछे लगाने वाली तुम ही थी ना, मैं जानता हूँ। हमारा साथ बस यहीं तक था। इससे पहले मैं तुमसे नफरत करने लगूं, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, बेहतर है। तो तुम अब उस टीचर की बेटी के पास जाओगे, है ना? तुम बहुत पछताओगे। उसकी फैमिली तो मुझसे भी ज्यादा पागल है। आप उन्हें और उनके काम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लगता है मिस बिलोजर्स्का को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर ये लड़की आपकी बेटी है, डीएनए झूठ नहीं बोलता। क्या तुम्हें उसे छोड़ने का अफसोस है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है ना, तो तुम्हें हर चीज में सबसे अच्छा होना पड़ेगा, जैसे मैं हूं। समझ रही हो? मैं सच कह रही हूँ। कम से कम 3 किलो वजन कम करना होगा। ओह, बाय द वे, मैं ये तुम्हारे फोटो शूट के लिए लेकर आई हूँ। स्मॉल साइज है, तुम्हें इसमें फिट होना होगा। और आज से तुम मेरी बताई डाइट लेनी शुरू करोगी, कम से कम 1000 कैलोरीज। समझ गई? सामान पैक करती हूँ। तुम ना बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहती हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मैं 3 बार ब्यूटी क्वीन बन चुकी थी। तुम वर्कआउट भी नहीं करती हो। बाय द वे, मैं दिन में 3-4 बार एरोबिक्स करती थी। मीठा नहीं खाती थी ताकि मेरी कमर पतली ही रहे। पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। अपनी डाइट पर जरा ध्यान दो। फिट नहीं हो रही ना? पता था मुझे। मैंने तुमसे कहा था दूध वाली कॉफी मत पियो। आउच, चुप लग रहो। रहा है। फोटोशूट कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये लो, 5 मिनट में तैयार हो जाना। मैं फोटोग्राफर से कह दूंगी कि फोटोशॉप करके तुम्हारी कमर को पतला दिखा दे। कितनी खूबसूरत सुबह है, एज यूजुअल। देखो, हमेशा की तरह स्कूल के बाद डैडी मुझे लेने आएंगे। अगर तुम मेरी परमिशन मांग रही हो तो। नहीं, मैं कोई परमिशन नहीं मांग रही हूँ। डैड ने मुझे कहा था कि तुमसे पूछना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि अपने खुद के डैड से मिलने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। सही बोल रही हो ना मैं मॉम? तुम्हारे पापा बहुत मूडी इंसान हैं। आज बहुत अच्छे हो सकते हैं और कल तुमसे अच्छा बिहेव ना करे। मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। जिनसे हम प्यार करते हैं, जब वो हमें दुख पहुंचाते हैं तो बहुत दुख होता है। अब झूठ बोल रही है मॉम। वो अच्छे हैं और वो मुझसे प्यार भी करते हैं। हाँ, करते हैं, पर कोई परवाह नहीं। मैं उनसे मिल रही हूँ और बात खत्म। दैट्स इट। बेटा सुनो, हम शांति से बाद में बात करेंगे। एक काम करते हैं, आज लंच पर कहीं मिलते हैं। क्या कहती हो? उन्हें आपको जॉब से ही निकाल देना चाहिए था। कम से कम मैं आपको रोज स्कूल में तो नहीं देखती। हाय मॉम। हाय बेटा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। और मौसम कैसा है? सुना है कि पोलैंड में बारिश कर रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ।
लेकिन डैड ने कंसेंट पर साइन नहीं किया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, ठीक है? क्या फिर से वही है? बात को आगे मत बढ़ाओ। अच्छा, वो अपने परिवार और अपने बेटे को तुम्हें छोड़कर चली गई और इससे मेरा कोई मतलब नहीं। उन्होंने आपको छोड़ा है, मुझे नहीं। मॉम मुझे प्यार करती है। दरअसल वो आप जैसे मतलबी और काम में अंधे आदमी के साथ नहीं रह पाई जो अपनी पत्नी पर नजर रखता था और हर बात का गुस्सा अपनी पत्नी पर ही निकालता। अगर मैं भी आपसे दूर भाग सकता तो भाग जाता, पर अभी तक मैं सिर्फ स्कूल तक ही भाग पाया हूँ। तुम खुद गर्ज हो। अगर मैं नहीं होता मैं ना मम्मी तो... के साथ होता। तू वापस आ जा, फिर तुझे ठीक करता हूँ। गुड मॉर्निंग इहोर सेमिनोविच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए, वेलकम। माय डियर फ्रेंड, अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। वीडियो की सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है और मैं आप सभी को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। वो एक बच्चे की बुरी शरारत थी। इसने इंटरनेट पर माफी मांगते हुए एक वीडियो अपलोड की है, तो अब हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं और कैटरीना आज से अपना काम शुरू कर सकती हैं। एक स्टूडेंट को किस करके भी बच जाना अपने आप में बड़ी जीत है। अगर आप कुछ ना कहे तो अच्छा होगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट और इन फूलों के लिए थैंक यू सो मच। फूल हमारी तरफ से तो नहीं है। हमारी तरफ से नहीं, और हम माफी चाहते हैं, पर किसी ने इसके बारे में कुछ सोचा है? तो फ्रेंड्स, मीटिंग खत्म हो चुकी है। क्लासेस शुरू होने से पहले हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं। आप सभी जानते हैं कि क्या करना है। अलेक्जेंडर, प्लीज मेरे ऑफिस में आइए। मुझे पता है तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा, कैटिया, आखिर ये सब हुआ कैसे था? जैसा कि इहोर ने कहा कि ये एक बहुत खराब मजाक था, तो इस बारे में बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। वेल, हम जानते थे ये छोटा सा मजाक है। हम तो शुरुआत से तुम्हारे साथ ही है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं। ओम इकोनॉमिक्स टीचर की जीत की खुशी में, ओम हर औरत के सपनों की खुशी में, वो उसके लिए जेल में जाने को तैयार है। वो उन्हें जेल के अंदर भी डाल सकता है। ओम गाइस, बस भी करो, हमें माफ कर दो। दो 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 दो। हो गया तुम्हारा? बकवास जोक्स खत्म हुए? हाँ हो गए, पर मुझे तुम्हें बताना है कुछ। इससे पहले तुम्हें इस बात का अफसोस हो, जल्दी बताओ। आर्टिस्ट को कोई भी हट कर सकता है, समझे? लोग आर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते, हम अपने चाहने वालों को ही ढूंढ लेते हैं, है ना? कैसे हो तुम? ठीक नहीं हूँ मैं। हाँ, तुम्हारे डैड अब तुम्हारे साथ और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना? तुम्हें कोई सजा मिली? काफी ज्यादा। बस बात यह है कि मैंने बहुत ही ज्यादा गंदी हरकत की और वो सब मेरी वजह से ही हुआ। टोखा, क्या मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर सकती हूँ? लोला, हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। मैं बस माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। कर सकती थी, पर कुछ भी नहीं किया। सॉरी, मेरे पास और भी जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। थैंक यू। निका, 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 मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बदतमीजी की थी। क्या तुमसे माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ जाओ? अब बताओ मुझे। तुमने मेरी मॉम को फंसाया, तुम्हारी वजह से वो एक दिन जेल में रही और तुम्हारे प्यारे पापा ने उनसे पूछताछ की। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है तुम माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ मैं ठीक हूँ, पर किसी ने इसके बारे में कुछ सोचा है? सशा,
तुम्हें नहीं लगता कि मिस कैथरीना के लिए फूल खरीदने से पहले तुम्हें खुल के एक बार अपनी मंगेतर से बात कर लेनी चाहिए? ऐसा नहीं लगा तुम्हें? बताओ मुझे। डैड, मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ जो आप समझा रहे हैं मुझे। मैं फूलों के बारे में फैसला खुद ले सकता हूँ, यू डोंट वरी। बेटा, जरा खुलकर बात करते हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, दिल का मरीज हूँ। हाँ? मैं भी अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहता हूँ। और अब तुम उन दोनों को खोने का रिस्क ले रहे हो और मुझे अपने पोते पोती देखने को नहीं मिलेंगी। माफ करना कि मैं खुदगर्ज हो रहा हूँ, पर यही सच है। डैड, मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बट प्लीज मेरी पर्सनल जिंदगी में आप दखल अंदाजी मत दीजिए। ईमानदारी से जीते तो बहुत जल्दी इस सब को ठीक कर चुके होते। हाँ, पर ये सब कुछ सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है। आज का पहला लेसन इकोनॉमिक्स है और मेरे पास हम सब के लिए सरप्राइज है और वह मिस कैटरीना देंगे हमें। ओ कूल, फिर तो काटिया भी होगी। ये डरीना के लेसन में तो मैं मरते मरते बची हूँ। तुम इतनी खुश क्यों हो? मुझे डेरिना पसंद है। हाय, बहुत कूल लग रही हो। क्या सच में? देखा तुमने? क्लोनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नाता, मैं लोला के कॉस्ट्यूम पहनने का फैसला कर लिया है। क्या कहा तुमने? सच। तुम्हें तो मैं अरे सिखाती हूँ। रुको रुको रुको। हाँ, मैं देख रुको, कैसे वो हम सेकंड क्वीन फेवरेट के इंतजार कर रहे हैं। वो भी लोला के लिए कपड़े पहनेगी। नाता, तुम इसे इग्नोर करो बस। लेकिन तुमने ये कपड़े क्यों चुने? मैंने कल तुम्हें अपना लुक भेजा था ना। हाँ, मैं तो ठीक वो हूँ। देखकर तुम कुछ और भी पहन सकती थी लोला। तो ठीक है, अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो हम एक क्विज करते हैं कि सबसे ज्यादा कूल कौन है। कौन से कपड़े किस पर अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ। एशिया के साथ। हाँ बिल्कुल। इसको हम टाइटल देंगे सेक्सी चार्ली एंजल। क्या कहती हो? पर मैं तो 3S के बारे में भूल ही गई। ठीक है, लेकिन वो फोटो मत लेना जो मैंने तुम्हें कल भेजी थी। हाँ, यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ लाइट अच्छी है। मैं तुम्हारी फोटो लेती हूँ। मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ, सुपर कूल। यस, ये देखो। अब हम एशिया की फोटो लेते हैं। क्या तुमने जानबूझकर इसकी खराब फोटो ली क्या? ये बहुत ज्यादा मोटी दिख रही है। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। तुम इससे दूर रहो, अच्छी फोटो है और लुक भी हमारे जैसा है। एशिया, क्या तुम मिस एशिया हो? हाँ। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक है। ओके, तुम खूबसूरत हो। अब सीधी खड़ी हो जाओ और मेरी तरफ देखो। कम ऑन, तुम ये कर सकती हो। देखो, अगर तुम 3/4 फोटो लोगी तो तुम्हारी कमर नॉर्मल दिखेगी। ओह गॉड एशिया, अपना पेट अंदर लो। हम लोग किसी प्लस साइज मॉडल की फोटोज नहीं ले रहे हैं। मैम, आप चुप रहिए। तुम चुप रहो। देखिए डियर सिवितलाना, आप प्लीज दरवाजे के बाहर इंतजार कीजिए। बीच में बोल के डिस्टर्ब कर रही हैं आप। मैं अपनी बेटी की हेल्प कर रही हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं मॉडल्स के साथ अकेले काम करता हूँ। आप डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे। अब जो कुछ भी तुम्हारी मॉम ने कहा वो सब भूल जाओ और प्लीज अब रिलैक्स करो। ओके, जस्ट रिलैक्स। वेरी गुड, बैठ जाओ। किसी के पास एक्स्ट्रा बुक है क्या? मैं अपने घर पर भूल गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? मेरे पास क्यों? तुम्हारे पास बुक है और मेरे पास नहीं है। लोला के पास हार्वर्ड की लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन उसके पास बुक है। लोला और मेरा ब्रेकअप हो गया है। तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से, और तुमसे दोस्ती मुझे बुरी नहीं लगती। तुमने कहा था तुम्हारा बस झगड़ा हुआ है। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, तो इसलिए। ओह ठीक है। हेलो माय डियर येलिज़ावेता। हेलो। हेलो, क्या चाहिए आपको? हेलो, मेरे लिए एक कॉफी ले आइए प्लीज। थैंक यू। ओके, श्योर। मेरे पास एक अच्छी खबर है। मीला बिलोजर्स्का के किसके पीछे पड़ गई है, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। मेरे पास उससे भी अच्छी खबर है। मैंने कैपिटल की प्रेस को एंगेज कर लिया है। वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड के साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, या फिर डिप्टी मिनिस्टर के साथ। तुम सोच सकती हो? येलिज़ावेता, आप किसी मजिशियन से कम नहीं।
ये खबर आज बाहर आ जाएगी। अच्छा, तुम बस अपनी शैंपेन तैयार रखना। इहोर और बिलोजर्स का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुनकर दुख हुआ कि MIA का फादर उसके बाद मान गया। क्या नाम था उसका? वो पेट्रो है। वैसे काफी हैंडसम है। मैरिड है या डिवोर्सी है वो? वो मैरिड है। हैंडसम तो है लेकिन शादीशुदा है। फाइनली सारा ड्रामा खत्म हुआ। पर उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाला? बिल्कुल। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। नाता मेरे पास आओ। नाता देखो तो जरा, हमारे क्विज के लिए कितने सारे कमेंट्स आए हैं। लोगों का सुनो ना, एशिया ऐसे देखे इससे पहले हमें क्विज डिलीट करना चाहिए। तो क्या हुआ? कुछ ही लोग तो हेटर्स हैं। कम ऑन, कुछ नहीं होता। देखो कितने सारे लाइक्स हैं। मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। ये सभी बहुत ही अच्छे हैं। कैमरा लव्स यू। क्या तुम एजेंसी से बात करके मॉडल्स की लिस्ट में इसका नाम डलवा सकते हो? प्लीज ऐसा कर सकते हो? आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, पर हमारी एजेंसी उन लड़कियों के साथ काम करती है जो थोड़ी पतली हो, तो आई एम सॉरी, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं इतनी मोटी हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हमारी एजेंसी सिर्फ ऐसी लड़कियों के साथ काम करती है, पर दूसरी एजेंसीज भी है जहाँ ये ट्राई कर सकती है। पोर्टफोलियो कब तक रेडी होगा? 1 हफ्ते में हो जाएगा। मैं आज आपको कॉपी भेज दूंगा। ठीक रहेगा ना? हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। तुम ना अपने पापा जैसी हो, बिल्कुल उन पर गई हो। तुम्हारा मोटापा और तुम्हारा आलस। तुम कोशिश कर सकती थी ना, वजन कम कर सकती थी। इस उम्र में ये सब आसान होता है, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? अब कुछ बोलोगी या नहीं? तो तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी लोला? किस बारे में बात कर रही हो? पाशा के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो अब तुम्हें किसने रोक कर रखा है? तुम इंग्लिश टीचर के साथ भी फ्लर्ट कर सकती हो। पता नहीं, वो शायद बोरिंग है। पर मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, समझी? अच्छा, तो वो तुम्हें इग्नोर करता है तो इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी मुझे इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब वो गे है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है? दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी। घंटी बजने से पहले आपके पास कुछ मिनट बाकी है, उसके बाद नोटबुक मुझे टेबल पर चाहिए। अलेक्जेंडर सर, प्यार भरे किस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या इससे तुम्हें आयरलैंड के बारे में लिखने में हेल्प मिलेगी? टॉपिक ये है। मुझे अपनी नोटबुक दो। मैं ये लिखना चाहती थी कि डबलिन किसी लड़की के प्यार भरी किस जैसा होता है जिसे भूल नहीं सकते। एक ऐसा किस जिसके बाद आती है बहुत ही खूबसूरत रात। यहाँ से जाओ और अपनी बुक्स लेते जाना। अगला लेसन जल्दी होगा, प्लीज तुम लेट मत होना। ओके। नाटक मत करो, मुझे ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी ना? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सो जस्ट रिलैक्स। लगता है इसे जलन हो रही है। ओह, हाय। अब हम सब लोग यहाँ पर हैं। नजर, तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने 3 लेसन से क्या मुझे नहीं बताया। इधर आओ। शुश। तुम्हें वो खाली पड़े गैरेजेस याद है? हाँ, शहर के बाहर। हाँ यार, मैं जानता हूँ। जंगल के पास एक खाली जगह है और वहाँ पर एक प्राइवेट फाइट क्लब है। वहाँ पर लोग अक्सर पैसों के लिए लड़ते हैं।
अक्सर वहाँ प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी मिल जाते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स के लिए फाइटर चुनते हैं। और एक बात मैंने सुना है क्लाइचो ने भी वहीं से शुरुआत की है। माइक टायसन, लुइस और चक नॉरिस ने भी। क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता था कि तुम प्रोफेशनल फाइटर हो नज़ार। बात को आगे मत बढ़ाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार, मजाक था यार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक हो? मुझे माफ करना, मेरे पापा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बिना बात के गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, कुछ नया हुआ है या फिर हमेशा की तरह? हमेशा की तरह। उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है। आज वो मॉम पर चिल्ला है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मेरी माँ मुझे फोन भी करती है तो ये आदमी गुस्सा करता है। शांत हो जाओ मेरे भाई। जल्दी तुम 16 साल के हो जाओगे और जहाँ चाहो वहाँ जा पाओगे तुम। टेंशन मत लेना तुम। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना गुस्से में हूँ इस वक्त। मेरे पास थोड़े से भी पैसे होते तो मैं भाग जाता, पर भागने से पहले मैं उन्हें बुरी तरह से पीटना चाहता हूँ। ऐसा मत कहो भाई, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ, मुझ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। मेरे पापा ने घर को पुलिस स्टेशन बना दिया है। तुम सोच भी नहीं सकते। शौक में है मॉम। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि पापा काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है? तो क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल, पूछने वाली बात थोड़ी है। मैं नहीं आऊंगा। मेरे हिसाब से तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। हमेशा की तरह किसी परेशानी में फंस जाओगे। बकवास मत करो, हम जाएंगे। हम जाएंगे मतलब? अरे थोड़े से पैसे भी कमा लेंगे और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं इस तरह की हाथापाई के फेवर में हूँ। दूसरा, सिलेक्शन मैच के पहले मैं इंजरी नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे 9 बजे मिलना। ओके। अपने पापा से बात करना इस बारे में। हे, हाय। फोटोशूट कैसा था? वेल, ठीक था। और क्या? सो फैशन स्टार, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। यू नो, मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं और मुझे उन्हें फोटोशॉप करना होगा। और वो ज्यादा बुरी भी नहीं है। ये लो। मुझे भी दिखा। वाह, ये बहुत अच्छी है। पर तुम्हें ये फोटो एडिट करनी पड़ेगी। तुम्हारे थाइज और चिन बहुत ही अजीब लग रहे हैं। एकदम डबल चिन लग रहे हैं तुम्हारे। जलने की कोई जरूरत नहीं है। लोला, क्या हुआ? फोटो सच्ची तो है। तुम अंधी हो क्या? तुम्हें मेरा यकीन नहीं है ना? तो फिर मैं तुम्हें मेरे ब्लॉग के कमेंट दिखा देती हूँ। ये देखो। मेरा मतलब है डाइट से तुम्हें अच्छी मदद मिलेगी, या फिर शहर के सबसे अच्छे फोटोग्राफर से एक बार ट्राई करके देखो। बस, मैं मोटी नहीं हूँ। मैं हमेशा डाइट पर होती हूँ। भाड़ में जाओ। छोड़ो ना एजिया। जाने दो उसे। क्या हुआ तुम्हें? खाया क्यों नहीं तुमने? टेस्टी नहीं लगा क्या? देखो कितनी कमजोर हो गई हो। अगर खाना नहीं खाओगी तो यही होगा ना। ताकत के लिए ना किसी भी इंसान का अच्छा खाना खाना जरूरी है। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। उन्हें तो डाइटिंग करनी है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ बैठो यहाँ पर। कैसे हो तुम? तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पेरेंट्स भी ठीक है। मुझे उम्मीद है कि किसके बारे में सभी भूल गए हैं। तुम्हारे पापा उस बात से आगे बढ़े या नहीं? हाँ, उन्हें मुझ पर गर्व है क्योंकि मैंने कन्फेस कर लिया ना, इसीलिए। स्कूल में सब कैसा है? तुम काफी वक्त से आए नहीं। लेसन कैसे चल रहे हैं तुम्हारे? मुझे बायोलॉजी में थोड़ी परेशानी हो रही है और यूक्रेनियन का स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, समझ गई। तुम जा सकते हो अब। आने के लिए थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। पेट्रो सीडोरेंको को बुला दो प्लीज। उनका बेटा स्पेलिंग टेस्ट में फेल हो गया है। एंटोन, प्लीज मुझसे बेकार के सवाल मत पूछो। जैसा मैंने कहा वैसा करो। हाँ। थैंक्स।
एसिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सच बताओ। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, पर मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं ठीक हूँ। चलो मान लेती हूँ, थोड़ा वक्त लेती हूँ ताकि हमारी नर्स आराम से आ जाए। ठीक है, तुम चलो। बीपी काफी कम है और तुम काफी टायर्ड लग रही हो। होता है, फोटोशूट से पहले मैं नर्वस थी और ठीक से सोई भी नहीं थी। ओके। ये लो, इसे खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मारिया पेवलीवना ने मुझे आपके पास भेजा। ठीक है, तुम यहीं पे बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, चलो। ये देखो, मैंने इसमें लिख दिया है, तुम ये जाके दे दो। ठीक है? हाँ। और कोई गड़बड़ मत करना। अब बेटर फील हो रहा है? हाँ। गुड, थैंक यू। क्या मैं जा सकती हूँ? तुम जा सकती हो। ये स्वीट बार ले लो। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम इसे खा लेना। ठीक है? इससे बेटर फील होगा। ओके, बाय। ठीक है। बस हो गया, मुझे अपने काम करवाने के लिए मत बुलाया करो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे लगता है तुमने पिछली बार मुझे गलत समझ लिया था। मैं अपनी बात फिर से साफ साफ कह रहा हूँ, मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ। आज के बाद ना तो तुम मुझे यहाँ दोबारा बुलाना और ना ही अपने लोगों से मुझे फोन करवाना। आज के बाद हम लोग मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम लोग नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं। तुम एक खतरनाक गद्दार औरत हो। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो सकता था और मेरी नौकरी जा सकती थी। दोबारा मेरे पास मत आना और मेरे साथ सब कुछ ठीक करने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल मत करना। तुम तो मेरे कॉन्टैक्ट जानती ही हो, हम दोनों बहुत ही अलग हैं। पेट्रो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम अजनबी तो नहीं है ना? हम अजनबी है। बहुत हुआ टेरिना पेट्रोवना। मुझे उम्मीद है अब तुम मुझसे मिलने के लिए बहाने नहीं बनाओगी। चलता हूँ। ओह कातिया, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। आओ बैठो। क्या हुआ? मुझे लगता है कि एसिया को ब्लूमिया या ऐसा ही कोई हेल्थ इशू है। ओह, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं पता, पर मैंने उसे टॉयलेट में वॉमिटिंग करते हुए देखा और कई हफ्तों से वो कैफेटेरिया में सिर्फ सैलेड खा रही है और मैंने उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए उसे जो स्वीट बार दी थी उसने वहीं फेंक दी। वो लेकर नहीं गई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे ख्याल से हमें उसके पेरेंट्स को बता देना चाहिए। ओके, पर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं बहुत थक चुकी हूँ, अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। रुको, मेरी कैफिन कहाँ गई? शायद मैंने किसी और जगह रख दी है। ओके, तो बताओ कैसा चल रहा है सब? किसी ने मेरे टेबल पर फूल रखे थे और मैंने पूछा, लेकिन वो ऑफिस में से किसी ने नहीं रखे। शायद एलेक्स ने। हाँ, हो भी सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है।
तो कराइलो का क्या? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। वो हमेशा मुझे धोखा देता है और मुझे बेवकूफ बनाता है। मुझे डर है कि निका उससे अटैच हो जाएगी और फिर वो उसे छोड़ देगा। निका उसकी बेटी है, मुझे नहीं लगता तुम्हें डरना चाहिए। वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेलेगा और फिर वो बहुत हर्ट होगी। ये बहुत मुश्किल है। ओ, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। मैं अभी बात नहीं कर सकती, ठीक है? सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता था। फोन पर तो तुमसे बात नहीं हो पा रही थी। ना तो मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ, ना मैं तुमसे फोन पर बात करना चाहती हूँ। काटिया, तुम ये अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे और निका के साथ रहना चाहता हूँ। कल की मीटिंग में तुमने मुझसे इस्तीफा देने को कहा, तो क्या तुम मुझे इस तरह से पसंद करते हो? मैंने तुम्हें इस्तीफा देने के लिए इसलिए कहा था ताकि स्कैंडल ना हो। तुम्हारे लिए नई जगह ढूंढ लूंगा मैं बस लॉजिकली सोच रहा था। मैं जानता हूँ हम दोनों के लिए सब कुछ कैसे करना चाहिए। हम दोनों के लिए? हैं? हम दोनों नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे और निका के लिए सब कुछ कैसा होना चाहिए। अच्छा, जब तुम किसी परेशानी में होती हो तो तुम किसके पास जाती हो? मुसीबत में तुम्हारी मदद कौन करता है? तुमने मुझे कभी थैंक यू बोला? कभी मेरी जिंदगी के बारे में पूछा? सिर्फ अपने बारे में कौन सोचता है डियर? खुदगर्ज कौन है? क्या कभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? देखो, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या मैं निका से मिल सकता हूं या मैं कोर्ट जाऊं और उसे मिलने की परमिशन लूं। चलता हूं। तो पेपर वर्क कमाल का है और टीचर लेसन कंटिन्यू रखना चाहती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आपने मुझे उसी के लिए बुलाया है? मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। ये मत कहना कि आपको पसंद नहीं आया। मैंने अभी अभी पाशा से ब्रेकअप किया है और आपको मुझे कंफर्ट करना चाहिए। ये मुझे पसंद है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम खूबसूरत हो या नहीं उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को देखो, क्या कर रही हो तुम ये? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? स्कूल जस्ट अभी अभी इतनी बड़ी परेशानी से निकला है जहाँ पर एक बेगुनाह औरत को सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम लगाया गया। तुमने मुझसे कहा कि तुमने वो वीडियो पोस्ट किया ताकि क्राइम को टाला जा सके, और अब तुम मुझे क्राइम करने के लिए उकसा रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो मिस लोला। ये क्राइम नहीं है। क्राइम होगा अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करें और उसके बारे में कुछ ना करें। मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं सब समझ सकती हूँ। मैच्योरिटी का मतलब फ्लर्ट करना नहीं होता, सेक्स भी नहीं होता। मैच्योरिटी का मतलब है खुद की जिम्मेदारी उठाना और दूसरों की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाना मैच्योरिटी होती है। ये पता होना चाहिए कि जब दूसरा ना चाहे तो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तुम जानती हो ना कि जबरदस्ती वाली फ्लर्टिंग लोगों को परेशान कर सकती है, चिढ़ा भी सकती है उन्हें। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आपको मुझे बता देना चाहिए था। इतनी गहरी बातें करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है आपको डर लगता है या फिर आपको कोई गड़बड़ है। सेरी पावलोविच, मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर करेलो, रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी? सारे खास अखबारों ने आपके स्कूल के बारे में लिखा है। बहुत बुरी बात है, मिनिस्ट्री में स्कूल के बारे में बात हो रही है। रिपोर्ट कल तैयार हो जाएगी। स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, हमें फैसला करना होगा। क्या हम ऐसे ही छोड़ दें या फिर इंतजार करें? मैं प्रेशर में हूँ, हमें फैसला लेना होगा। क्या हम ऐसे ही छोड़ दें या फिर इंतजार करें? मुझे इंतजार रहेगा। डिसीजन कमेटी आपकी रिपोर्ट के इंतजार ओके, ओके, मैं टच में रहूंगा। अब हम देखेंगे काटिया, तुम किसके पास जाती हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बटरफ्लाई कॉकटेल। प्लीज ये मत कहना कि तुम एनोरेक्सिक ब्लॉग्स पढ़ रही हो। तुम जानती भी हो कितना खतरनाक है। तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे चौक लाने के लिए कहा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम बीमार पड़ सकती हो। और मैं नॉर्मल थकान और साइड इफेक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो।
ये वाइटामिन है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अच्छा, वाइटामिन। तो क्या तुम अपनी मम्मी को बताने वाली हो डार्लिंग? ओह प्लीज जोक मत मारो, ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझी? हाँ। बिलियो स्पीकिंग। हाँ शेरिल, मैंने आपको पहचान लिया। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट हेड को हमेशा पहचान लेता हूँ। स्कैंडल? वो तो सेटल हो गया था। मिनिस्ट्री को इस बारे में पता है? हाँ, हमें परेशानी है। हाँ, वो वीडियो वाला स्कैंडल सेटल हो गया। वो किसी स्टूडेंट का बेकार जोक था। मुझे नहीं लगता कि ये वजह हो सकती है। हम लोग पूरी अब टीचर स्टाफ को नौकरी से निकाल नहीं सकते। हमारे टीचर अच्छे हैं, स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सारी बात रिपोर्ट्स पर डिपेंड है। मैं समझा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह कंक्लूजन पर ना आए। जी हाँ, मैं समझता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं उसका ख्याल रखूंगा। जी, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हे, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना एशिया? तुम एमी वाइनहाउस जैसी लग रही हो जब वो ड्रिंक करती थी। तुम्हारी आंखें भी अजीब सी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं बस थकी हुई हूँ। श्योर? अच्छा, बाय द वे, तुम्हारी मॉम ने कुछ पोस्ट की है। तुम्हारी कल की फोटोशूट की पिक्चर्स है, देखो। मुझे नहीं पता था इतनी टेस्टी है। क्या बॉडी है। हाँ, बहुत अच्छी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मोटी नहीं हूँ, मैं गाय नहीं हूँ, मैं टेस्टी नहीं हूँ। क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें थोड़ी मोटी कहा, टेस्टी कॉम्प्लीमेंट है। एशिया, तुम्हें क्या हुआ? उसकी बात पर ध्यान मत दो, वो पागल है। बस सब यही कह रहे हैं कि मैं मोटी हूँ। हाँ, मैं मोटी हूँ। हाँ, मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ। कभी वजन कम नहीं कर पाऊंगी। मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपना शरीर पसंद नहीं है। अच्छा, क्या हो गया? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है? क्या बात है? शांत हो जाओ। कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, चलो आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। बेवकूफ, मुझे बताओ बात क्या है। चलो। तुमने वजन घटाने के लिए कैफीन लिया? ये खतरनाक हो सकता है। मैंने इसे इंटरनेट पर देखा। लड़कियां कैफीन, एफिड्रिन, कफ सिरप और कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की कॉकटेल बना रही थी और कुछ नहीं। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। गॉड। ये लो, ताकि हमें एम्बुलेंस ना बुलानी पड़े। पर हमें इसकी मम्मी को बुलाना ही होगा। नहीं प्लीज, मैं उनके लिए वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज। ये लिजेफ्ता, कोई अच्छी खबर है क्या? तुम्हारे स्कूल को लेकर हमारी एक मीटिंग हुई थी। इस स्कैंडल में जो भी शामिल है उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। समझ रही हो ना? प्रिंसिपल? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? सिर्फ इहोर की नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारी और मेरी भी जाएगी, क्योंकि हमने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अब हम क्या करें? कुछ बता सकती हो? मुझे लगता है कि ये सारा का सारा प्लान्ड अटैक है हमारे ऊपर। कोई जानबूझकर बार बार हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब करना चाहता है। मुझे लगता है क्रीलो मदद कर सकते हैं। वो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं। देखिए, अब हमारा नसीब तो उन्हीं के हाथों में है। कुछ भी हो सकता है। कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। आप कहना क्या चाहती हैं? ब्लूजर्सकर से बात करते हैं। क्रीलो से अब उसी को बात करनी होगी। क्या तुम फूलों को हिप्नोटाइज कर रही हो? नहीं, कहीं तुम उन्हें खाना तो नहीं चाहती? मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा ध्यान नहीं लग रहा।
दरअसल मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी। मैं कुछ इंग्लिश बिजनेस लेसन देने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी कंसल्टेशन लेने के लिए आया था। तुम हेल्प करोगी? अरे नहीं, बस चल रही है। तुम्हें गूगल ने बंद कर दिया क्या? कोई और रास्ता है क्या, बताइए। यहाँ पे जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक है। तुमने पकड़ लिया मुझे। सच कहूं तो मैंने किसी से भी बहुत वक्त से झगड़ा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारी याद आ रही थी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा हूं, मतलब मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए आया। मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाना बंद करो प्लीज। तुम जानती हो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं बहुत बोरिंग हूँ। मैं इस बात पे भी झगड़ा कर सकता हूँ तुमसे। फूल बेचने वाले ने मुझसे कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग औरत को ये रंग बहुत पसंद आएगा। अब पता चला कि वो औरत तुम ही थी। तो वो तुम थे? किसी से कुछ मत कहना प्लीज। ओके। हाँ बोल रही हूँ। ओके। एहर ने मुझे बुलाया है, हम दोनों को। चलो। ये सिचुएशन बहुत ही खराब है। आपको मुझे नौकरी से निकाल देना चाहिए था, ये मेरी गलती है। मैं रेजिग्नेशन लेटर दोबारा लिख सकती हूँ और इस बार आपको उस पर साइन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। प्रेस की आंखों में इससे हमारी गलती कंफर्म हो जाएगी मिस। तो अब हम क्या करेंगे डैड? ये सब किसी और तरह सुलझाने की कोशिश करते हैं, स्क्रप डिस्क की मदद से। कोई और रास्ता है क्या, बताइए। हेलो करी लो। हाँ मुझे पता है तुम क्यों फोन कर रही हो। मैंने पढ़ लिया। मेरे एग्जीक्यूटिव मेरी रिपोर्ट मांग रहे हैं। कल मिलते हैं और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, बाय। वो कल मिलना चाहता है, पर मुझे नहीं लगता वो हमारी मदद करना चाहता है। हमें और रास्ते ढूंढने होंगे। और कोई रास्ता नहीं है। ओह गॉड, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे लगता है कि और क्या हो गया आपको? और क्या हुआ? डैड क्या ठीक है? मेरे नाइट्रोग्लिसरीन टेबल पर है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। हाँ। हाय हनी। हाय डैड। तुम्हारी मॉम कैसी है? अजीब सी। अच्छा, हम ध्यान रखेंगे। हम टीम है। मैं बस लॉजिकली सोच रहा था। हाँ। मैं एक प्लान सुनाता हूँ। तुम अपनी मम्मी के साथ अपना झगड़ा खत्म करो। उससे समझ में आएगा कि मैं तुम पर बुरा असर नहीं डालता और वो थोड़ी शांत हो जाएगी। यहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ, शांत हो जाएगी? आप किसी और इंसान की बात कर रहे हैं? तुम देखना, उसे मेरे अंदर जानवर देखना बंद करना होगा। अगर वो ये बात समझ जाएगी कि हम दोनों दोस्त हैं, वो ये भी समझ जाएगी कि वो तुम्हारी भी दोस्त बन सकती है। हम दोनों उसे मिलकर दिखाएंगे फैमिली क्या होती है, समझी? वो थोड़ी सी है जंगली जानवरों जैसी। आप ये छोटी बात कर रहे हैं। वो हर एक चीज से डरती है। असल में हमें उसे सिखाना होगा कि वो मुझसे डरना बंद कर दे, है ना? सुनो, तुम अपनी मॉम से इस बारे में बात करना। ओके बॉस। ओके, बाय। घबराने की कोई बात नहीं, पर आगे भी उन्हें हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको और आपके फादर को ये बात पता है। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अब क्या हो सकता है? अभी के लिए उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए ताकि उनके हार्ट पर ज्यादा जोर ना पड़े, और जितना जल्दी हो सके उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। ओके बाय। गुड बाय। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे फादर बीमार पड़ जाए। सिचुएशन को सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू। बेटा, डिनर तैयार है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चिकन सैलेड बनाया है, जल्दी से आ जाओ।
मैं आ रही हूँ। हे भगवान, यहाँ पे तुम्हारी टांगे भी टूट सकती है। मेरे पापा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखो हम यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो। अरे स्कूल बॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल बॉय किसे कह रहे हो? प्लीज हमें माफ कर दो। हम लोग एक फाइट क्लब ढूंढ रहे थे और जानना चाहते थे कि विनर को कितना पैसा मिलेगा। अरे भाई इधर आना। हाँ भाई। यह स्कूल बच्चे लड़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि किसी भी लड़ाई के बाद कितने पैसे मिलते हैं। बच्चे काफी कुछ जानना चाहते हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे पास गलत एड्रेस है। चलो निकलो यहाँ से। हमें पता है कि तुम्हारा यहाँ पर इलीगल फाइट क्लब है। शट अप। अब प्लीज हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं। चलो यहाँ से। मुझे हाई फाई दो। कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो, तुम्हारे हाथ मेटल के बने हैं क्या? चलो निकलो यहाँ से। दोबारा यहाँ मत दिखना, समझे ना? जाओ। तुमने इंटरफियर क्यों किया? अबे सुन, ट्राई करके देखो। अरे भाई शांत हो जाओ। अगर तुमने अपना मन नहीं बदला तो ये नंबर लो। वह सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है, पर पहले तुम्हें पैसे देने होंगे अगर तुम चाहो तो। कितना? तुम्हें एग्रीमेंट के लिए फोन करना होगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। मॉम, आशा और लोला का ब्रेकअप हो गया है और वो मुझे मूवी के लिए पूछ रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तुम हिचकिचा क्यों रही हो? तुम जाना नहीं चाहती? हाँ, लेकिन लोला को पता चला तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर देगी। हालांकि मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनो, लोला तुमसे झगड़ सकती है, पर अगर तुम पाशा को पसंद करती हो तो तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। लोला की वजह से तुम्हें अपनी डेट कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। एडवाइस के लिए थैंक यू मॉम। मैं आपसे डैड के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज नहीं बेटा, प्लीज। मैं बहुत थक गई हूँ सच में। अच्छा, प्रॉमिस कीजिए हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं वादा करती हूँ। तुम डरपोक हो। तुम्हें उसे बताना ही होगा एलेक्स। डरपोक कहीं के। मुझे ये टाइम डिफरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि हम ठीक से बात भी नहीं कर पाते। पर हम लोग जल्दी साथ होंगे हनी। टिकट खरीद लो।